सबके पास ट्रॉमा है, तुम्हारे पास भी मेरे पास भी। बचपन का प्रेशर, घर का टेंशन, स्कूल में कंपैरिजन, किसी का छोड़कर चले जाना, पैसा ना होना। उस वक्त जो हुआ वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, पर आजकल लोग ट्रॉमा को आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ये हुआ। लेकिन सच क्या है, तब तुम्हारे पास जितनी समझ थी, जितनी हिम्मत थी, तुमने उतना बेस्ट किया। आज तुम वही इंसान नहीं हो, आज तुम ज्यादा स्ट्रांग हो, ज्यादा कैपेबल हो, फिर भी पुरानी कहानी पकड़ के बैठे हो। हम स्टैटिक नहीं होते, हम बदलते हैं, ग्रो करते हैं। ट्रॉमा का पर्पज सिर्फ दर्द देना नहीं होता, वो तुम्हें एक्सपेंड करने आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मुझे ट्रॉमा है, मुझे मैनेज करना है। मैनेज नहीं, ट्रांसफॉर्म करना होता है। पर कहानी सुनाना इजी है कि मेरे साथ गलत हुआ। ये कहानी हमें एक अजीब सी इंपॉर्टेंस देती है, एक सिग्निफिकेंस। लगता है कि मेरा दर्द स्पेशल है और दिमाग को ये पसंद आता है। दर्द को पकड़ के रहना एक कंफर्ट जोन बन जाता है। इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। सर्टेनिटी चाहिए, थोड़ा एक्साइटमेंट भी चाहिए, इंपॉर्टेंट फील करना है, लव और कनेक्शन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए। सोचो ट्रॉमा क्या देता है, इंपॉर्टेंस देता है, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी स्टोरी बन जाता है, वैरायटी देता है, ड्रामा देता है। दिमाग को लगता है कि लाइफ इंटरेस्टिंग है, इसलिए कई लोग बिना जाने अपने दर्द को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि बिना उसके उन्हें लगता है कि उनकी कहानी सिंपल हो जाएगी। और सिंपल लाइफ से लोग डरते हैं। मूवी का एग्जांपल लो, अगर फिल्म शुरू हो जाए एक परफेक्ट लाइफ से और एंड भी परफेक्ट ही हो तो कोई देखेगा नहीं। हमें कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, लेकिन असली कॉन्फ्लिक्ट क्या होना चाहिए, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी ग्रोथ। पर हम क्या करते हैं, पुरानी कहानी को ही कॉन्फ्लिक्ट बना लेते हैं। रोज वही रिपीट कि मेरे साथ ऐसा हुआ। ये मेंटल रिप्ले चलती रहती है। तुम्हें रियलाइज करना होगा कि तुम अपनी मेमोरीज से ज्यादा हो। तुम सिर्फ वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो आज चुनते हो। आजकल एक कल्चर बन गया है कि मुझे ट्रिगर मत करो, पर ट्रिगर क्या है? ट्रिगर एक सिग्नल है। दिमाग कह रहा है कि यहाँ हीलिंग बाकी है। अगर तुम हर ट्रिगर से भागोगे तो तुम्हारी दुनिया छोटी होती जाएगी। पहले एक इंसान से प्रॉब्लम, फिर एक जगह से, फिर एक सिचुएशन से, आखिर में तुम खुद से ही भागने लगते हो। ट्रिगर से बचने की जगह उसे समझो, बैठो, पूछो कि मुझे इतना रिएक्ट क्यों हो रहा है। यही ग्रोथ का गेट है। तुम में से कई लोग गिवर हो, फैमिली के लिए जीते हो, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, छोटे भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस का प्रेशर, सबके लिए स्ट्रॉन्ग बन के खड़े रहते हो। पर खुद के लिए कब रुकते हो? तब जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाए कि टूट जाओ, फिर बोलते हो अब मुझे अपना ख्याल रखना। ये हेल्दी तरीका नहीं है। तुम्हें अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तुम बिना ड्रामा के भी अपने इमोशंस फील कर सकते हो। सच ये है कि इमोशनल ग्रोथ बिना चैलेंज के नहीं होती। जिम में हल्का वेट उठाते रहोगे तो मसल मेंटेन होगा, पर जब हैवी वेट उठाते हो जिसमें डर लगता है तब ग्रोथ होती है। ट्रॉमा भी हैवी वेट है। अगर तुम उससे भागते रहोगे तो वीक रहोगे। अगर सामने खड़े होकर कहोगे कि हाँ दर्द हुआ था पर मैं यहाँ अटका नहीं रहूंगा, तब तुम अंदर से पावरफुल बनोगे। इमोशनल स्ट्रेंथ सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। ये लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देती है। मैंने देखा है हमारे देश में लोग मौत को भी अलग नजर से देखते हैं। वाराणसी जैसे जगह पर लोग मानते हैं कि शरीर जलता है पर आत्मा आगे बढ़ती है। गंगा के किनारे लोग अंतिम संस्कार करते हैं। दर्द होता है पर बिलीफ अलग होता है। वहाँ लोग कहते हैं ये एंड नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। सोचो अगर बिलीफ बदल जाए तो फीलिंग भी बदल जाती है। दर्द वही है पर मीनिंग अलग है, और मीनिंग ही इमोशन क्रिएट करता है। तुम्हारी लाइफ भी बिलीफ से चल रही है। अगर तुम्हारा बिलीफ है कि मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे तोड़ दिया तो तुम टूट जाओगे। लेकिन अगर बिलीफ है कि जो हुआ उसने मुझे शेप किया तो तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। इवेंट सेम है, मीनिंग अलग है। प्रॉब्लम यह है कि हम मीनिंग खुद डिसाइड नहीं करते, सोसाइटी डिसाइड करती है, फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं, सोशल मीडिया डिसाइड करता है। हर रील तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है और तुम अपने आप को कम समझने लगते हो। क्रिटिकल थिंकर बनना पड़ेगा। हर इमोशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो। जब एंग्जाइटी आए तो सीधा मत मान लो कि मैं वीक हूँ। रुको, पूछो कि मेरा दिमाग मुझे क्या सिखा रहा है। जब गिल्ट आए तो पूछो कि क्या मैंने उस वक्त बेस्ट नहीं किया था। तुमने उस वक्त जो किया वही कर सकते थे। आज ज्यादा समझ है तो आज बेहतर चॉइस करो, पर कल के वर्जन को जज मत करो। वो तुम्हारी जर्नी का बस एक पार्ट था। कई लोग स्पिरिचुअल पेन फील करते हैं, ऐसा दर्द जो अनफेयर लगता है कि मेरे साथ ही क्यों। अगर तुम इस पेन से भागे नहीं तो तुम्हारे अंदर एक नई स्ट्रेंथ बनेगी। जिसने कभी हैवी लोड नहीं उठाया उसको मसल कैसे मिलेगा। जिसने कभी रिजेक्शन नहीं झेला वो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे समझेगा। जिसने कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं देखा वो पैसों की वैल्यू कैसे समझेगा। एक्सट्रीम स्ट्रेस तुम्हें तोड़ भी सकता है या बना भी सकता है। डिसीजन तुम्हारा है। याद रखो, दुनिया में बहुत लोग तुमसे ज्यादा बहुत कुछ खो चुके हैं फिर भी खड़े हैं। तो सिर्फ स्टोरी मत बनाओ। स्टोरी सुनाने से सिंपैथी मिल सकती है पर फ्रीडम नहीं मिलती। फ्रीडम तब मिलती है जब तुम कहानी को दोबारा लिखते हो। जब तुम कहते हो हाँ मेरे साथ गलत हुआ पर मैं सिर्फ विक्टिम नहीं हूँ। ये लाइन पावरफुल है। विक्टिम रहना इजी है, क्रिएटर बनना टफ है, पर ग्रोथ क्रिएटर को मिलती है। आज ही डिसाइड करो, कल नहीं कि जब जॉब मिल जाएगी तब हील करूंगा, जब शादी हो जाएगी तब ठीक हो जाऊंगा। नहीं, हीलिंग कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है, ये आज का डिसीजन है। तुम चुन सकते हो कि पुरानी मेमोरी को पावर दोगे या अपने प्रेजेंट को। तुम चुन सकते हो कि ट्रिगर से भागोगे या उसे फेस करोगे। तुम चुन सकते हो कि सोशल कंपैरिजन में जियोगे या अपनी रेस दौड़ोगे। तुम्हारी लाइफ में मिरेकल्स भी हुए हैं। तुम यहाँ तक आए हो, इतने फेलियर्स के बाद भी खड़े हो, इतने डाउट्स के बाद भी ट्राई कर रहे हो। ये छोटी बात नहीं है। पर हम क्या देखते हैं, सिर्फ लिमिटेशन, सिर्फ जो नहीं मिला। ग्रेटिट्यूड कोई फिल्मी चीज नहीं है, ये मेंटल ट्रेनिंग है। जब तुम देखते हो कि कितना सर्वाइव किया तब सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, और जब सेल्फ रिस्पेक्ट आती है तब तुम अपने आप को ट्रॉमा से ऊपर उठाते हो। ट्रॉमा तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा डिसीजन करता
है। तुम पास्ट को यूज कर सकते हो फ्यूल की तरह या यूज कर सकते हो चेन की तरह। अगर हर दिन वही दर्द रिपीट हो रहा है, वही स्टोरी चल रही है, तो समझ लो दिमाग स्टक है। और स्टक रहना सेफ लगता है, पर सेफ रहना और जिंदा रहना अलग चीजें हैं। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, पर वही रियल फ्रीडम देती है। तो लाइन खींच दो, अंदर ही खींच दो, कहो बस अब मैं अपनी कहानी को नया मीनिंग दूंगा। तुम अपनी मेमोरी से बड़े हो, तुम अपनी गलतियों से बड़े हो, तुम अपने ट्रॉमा से बड़े हो। जब ये समझ आता है तब दर्द खत्म नहीं होता, पर उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, और वही असली जीत है। अब एक और लेयर समझो, ट्रॉमा सिर्फ मेमोरी नहीं होता, वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम का पैटर्न बन जाता है। मतलब बिना वजह भी बॉडी अलर्ट मोड में रहती है। छोटी सी बात पर जल्दी हर्ट हो जाना, किसी का टोन थोड़ा चेंज हुआ तो तुम्हारा मूड ऑफ। ये वीकनेस नहीं है, ये कंडीशनिंग है, और कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए अवेयरनेस चाहिए। जब रिएक्शन आए तो तुरंत रिप्लाई मत दो, पहले नोटिस करो कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। ये 10 सेकंड का पोज तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। तुमने शायद देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा डिफेंसिव रहते हैं। उन्हें लगता है सब उन्हें जज कर रहे हैं। बॉस फीडबैक दे तो इंसल्ट लगता है, पार्टनर क्वेश्चन करे तो अटैक लगता है। ये प्रेजेंट का इश्यू नहीं होता, ये पुराने एक्सपीरियंसेस का शेडो होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि शेडो को तुम रियलिटी मान लेते हो, इसलिए रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, करियर रुकता है, ग्रोथ स्लो हो जाती है, क्योंकि तुम हर जगह सर्वाइवल मोड में हो, लर्निंग मोड में नहीं। एक और चीज, ट्रॉमा तुम्हारी अटेंशन को हाईजेक करता है। तुम्हारी एनर्जी फ्यूचर क्रिएट करने में नहीं, पास्ट डिफेंड करने में लगती है। तुम हर नई अपॉर्चुनिटी को डाउट से देखते हो, या सोचते हो फिर से हर्ट हो गया तो। पर सोचो, अगर तुम हर बार रिस्क अवॉइड करोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, ओवर थिंकिंग से नहीं। तुम परफेक्ट फील करने का वेट करते हो, पर परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। हीलिंग एक्शन के बीच होती है, वेटिंग रूम में नहीं। इंडियन सोसाइटी में एक और लेयर है, लोग कहते हैं भूल जाओ या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनो, पर स्ट्रॉन्ग बनना मतलब इमोशंस दबाना नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बनना मतलब अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस करना होता है। अपने पेरेंट्स से रिस्पेक्टफुल बात करना कि मुझे ये प्रेशर हैवी लग रहा है। पार्टनर से क्लियर कहना कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज है, पर मैं काम कर रहा हूँ। ये मैच्योरिटी है। चुप रहना मैच्योरिटी नहीं है, और चिल्लाना भी मैच्योरिटी नहीं है। बैलेंस सीखना पड़ेगा। तुम्हारा एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। अगर तुम हर दिन उन लोगों के साथ हो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, तो तुम्हारा माइंड भी वैसा ही बनेगा। अगर तुम्हारा सर्कल सिर्फ कंपैरिजन करता है, तो तुम्हारा फोकस भी वही रहेगा। इसलिए कॉन्शियसली चूज करो कि किसके साथ टाइम स्पेंड करना है। हर दोस्त को लाइफ के हर फेज में कैरी करना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक चैप्टर के लिए होते हैं, ये एक्सेप्ट करना भी ग्रोथ है। अब प्रैक्टिकल बात, हीलिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, डेली हैबिट से होती है। प्रॉपर स्लीप, बॉडी मूवमेंट, डिजिटल बाउंड्रीज। अगर तुम रात के 2 बजे तक रील्स देखोगे तो तुम्हारा माइंड ओवर स्टिमुलेटेड रहेगा, फिर सुबह एंग्जाइटी होगी और तुम कहोगे कि मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो गया। हर चीज ट्रॉमा नहीं होती, कभी कभी लाइफस्टाइल भी कल्प्रिट होता है। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, पर स्टेबल नर्वस सिस्टम डिसिप्लिन से ही बनता है। जर्नलिंग ट्राई करो, सिंपल सवाल लिखो कि आज मुझे किस बात ने डिस्टर्ब किया, फिर लिखो इसका सबसे वर्स्ट मीनिंग मैंने क्या बनाया, फिर लिखो इसका और कौन सा न्यूट्रल मीनिंग हो सकता है। ये एक्सरसाइज तुम्हारा दिमाग रिट्रेन करती है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक नेगेटिव स्टोरी बनाना कम करेगा। ये ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, पर कंसिस्टेंट एफर्ट से पैटर्न शिफ्ट होता है। फॉरगिवनेस पर भी बात करते हैं। लोग समझते हैं कि फॉरगिव करना मतलब सामने वाले को फ्री पास देना। नहीं, फॉरगिवनेस तुम्हारे लिए होता है। जब तक तुम अंदर से किसी को पनिश कर रहे हो, तुम खुद भी चैन से नहीं रहते। पर फॉरगिवनेस फोर्स मत करो, पहले एंगर को एक्सेप्ट करो, लिखो, समझो, फिर डिसाइड करो कि क्या तुम अपनी पीस को ज्यादा वैल्यू देते हो या अपनी ईगो को। ये टफ डिसीजन है, पर यही फ्रीडम देता है। कभी कभी ट्रॉमा तुम्हें हाइपर इंडिपेंडेंट बना देता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। तुम सब कुछ खुद हैंडल करते हो, पर अंदर से थक चुके होते हो। हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, थेरेपी लेना शेम नहीं है, ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करना ड्रामा नहीं है। इमोशनल आइसोलेशन से सिर्फ पेन डीपेन होता है, कनेक्शन से हीलिंग फास्ट होती है। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। अपनी आइडेंटिटी को भी अपडेट करना सीखो। शायद तुमने सालों तक खुद को शाई, एंग्जायस, ब्रोकन, एवरेज बोला है। ये लेबल्स चिपक जाते हैं, पर आइडेंटिटी परमानेंट टैटू नहीं है। ये सॉफ्टवेयर वर्जन जैसा है, अपडेट करना पड़ता है। हर बार जब तुम थोड़ा ब्रेव एक्ट करते हो, थोड़ा ऑनेस्टी होते हो, तो तुम अपनी आइडेंटिटी दोबारा लिखते हो। धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ इमेज शिफ्ट होता है, और जब सेल्फ इमेज शिफ्ट होता है तो डिसीजन भी शिफ्ट होते हैं। एक और साइलेंट ट्रैप है सेल्फ सैबोटाज। जब चीजें अच्छी होने लगती हैं तो तुम खुद ही मैसअप कर देते हो, क्योंकि माइंड को फेमिलियर पेन कंफर्टेबल लगता है, हेल्दी रिलेशनशिप अनफेमिलियर लगती है, स्टेबल जॉब बोरिंग लगती है, तो तुम अनकॉन्शियसली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हो। इस पैटर्न को पकड़ना जरूरी है। जब सब ठीक चल रहा हो तो खुद से पूछो कि क्या मैं बिना रीजन के टेंशन क्रिएट कर रहा हूँ। अवेयरनेस ही ब्रेक है। तुम अपनी बॉडी के साथ रिकनेक्ट करो, ब्रेथ ऑब्जर्व करो, स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। जब बॉडी काम होती है तो थॉट्स भी काम होते हैं। ये स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है, सिंपल बायोलॉजी है। रोज 5 मिनट भी कॉन्शियस ब्रीदिंग करोगे तो तुम्हारा रिएक्टिविटी लेवल कम होगा, फिर तुम रिस्पॉन्स चूज कर पाओगे। ये छोटी प्रैक्टिस फ्यूचर में बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स बचाती है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी बहुत लोगों का हिडन ट्रॉमा है कि पैसा कम था या घर में फाइट्स होती थी पैसों पर, इसलिए आज भी तुम हर एक्सपेंस पर पैनिक करते हो या उल्टा बिना सोचे ओवर स्पेंड करते हो। पैसा सिर्फ करेंसी नहीं, इमोशनल सिंबल भी होता है। इसलिए अपने मनी पैटर्न को ऑब्जर्व करो। बजट बनाना सिर्फ मैथ नहीं, इमोशनल हीलिंग भी है। जब तुम कंट्रोल फील करते हो तो फियर कम होता है। कंपैरिजन से भी निकलना होगा। सोशल मीडिया पर सबकी हाईलाइट रील चल रही है, तुम अपने बिहाइंड द सीन्स को उनके हाईलाइट से कंपेयर करते हो। ये
अनफेयर गेम है। अगर तुम्हें ब्रेक लेना है तो लो, अपने गोल्स लिखो, क्लियर रोड मैप बनाओ। जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो डिस्ट्रैक्शन का इंपैक्ट कम होता है। तुम्हारा फोकस जब पर्पसफुल होता है तो ट्रॉमा का नॉइज धीरे धीरे लो वॉल्यूम हो जाता है। पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। तुम 10-15 साल के पैटर्न को 10 दिन में चेंज नहीं कर सकते। कभी रिलैप्स होगा, कभी पुराना रिएक्शन वापस आएगा, पर अब डिफरेंस ये होगा कि तुम अवेयर होगे, तुम जल्दी पकड़ लोगे और जल्दी कलेक्ट कर लोगे। यही प्रोग्रेस है। परफेक्ट होना प्रोग्रेस नहीं है, कॉन्शियस होना प्रोग्रेस है। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप से रिलेशनशिप बिल्ड करो। रोज थोड़ा टाइम बिना फोन के बैठो। साइलेंस अनकंफर्टेबल लगेगा, थॉट्स लाउड लगेंगे, पर धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। तुम समझोगे कि तुम सिर्फ थॉट्स नहीं हो, तुम ऑब्जर्वर हो। जब ये गैप क्रिएट होता है तब ट्रॉमा की ग्रिप लूज होती है, क्योंकि तुम देख पाते हो कि ये सिर्फ एक पैटर्न है, मैं पैटर्न नहीं हूँ। आज से एक कमिटमेंट लो, तुम अपने पेन को एक्सक्यूज नहीं बनाओगे, तुम उसे टीचर बनाओगे। हर सेटबैक से एक स्किल निकालोगे, हर रिजेक्शन से एक लेसन, हर फियर से एक एक्शन स्टेप। ये ग्लैमरस प्रोसेस नहीं है, पर ये रियल है, सस्टेनेबल है, और ये तुम्हें अंदर से सॉलिड बनाता है। तुम्हारी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर ब्लैंक है, पर उस पर पुरानी इंक मत फैलने दो। नया चैप्टर लिखने के लिए करेज चाहिए, पर तुम्हारे अंदर वो करेज ऑलरेडी है, बस उसे एक्टिवेट करना है। स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक, फियर से क्लैरिटी तक, और विक्टिम से क्रिएटर तक। ये जर्नी टफ है, पर तुम उससे ज्यादा टफ हो, और अब रुकने का टाइम नहीं है।